बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि उनके ज़माने में मेहदी जवामवी खलीफा था। उसके दरबार में एक दहरिया आया जो अल्लाह पाक की ज़ात से इनकार करता था। उसने कहा कि मैं नहीं मानता कि खुदा मौजूद है, ये कायनात तिब्बी रफ्तार से खुद बनी है और खुद चल रही है, लोग मर रहे हैं और पैदा हो रहे हैं वगैरह। ये सब एक तिब्बी कारखाना है, कोई बनाने वाला नहीं है। ये उसका दावा था और उसने चैलेंज किया कि मुसलमानों में जो सबसे बड़ा आलम हो उसको मेरे मुकाबले में लाया जाए ताकि मैं उससे बहस करूं। और लोग गलती में मुब्तला हैं कि अपनी ताकतों को खामखा एक गैबी ताकत के ताबिया कर दिया है जो सारे जहान को चला रही है। तो उस जमाने में सबसे बड़े आलम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह थे। मेहदी ने इमाम साहब के पास आदमी भेजा। रात का वक्त था, रात को ही खलीफा का दरबार मुनक्कद होता था। आदमी भेजा कि वो आकर इस दहरिये से बहस करें, इसे समझाएं और राह रास्त पर लाएं। चनाचा आदमी पहुंचा। बगदाद में एक बहुत बड़ा दरिया है, उसे दजला कहते हैं, जिसके एक जानब शाही महल्लात थे, एक जानब शहर। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह शहर में रहते थे, इसलिए दरिया पार करके आना पड़ता था। उसने कहा, असल में दरबार में एक दहरिया आ गया है और दावा कर रहा है कि खुदा का वजूद नहीं है, कायनात खुद ब खुद चल रही है, आपको मनाजरा के लिए बुलाया है। इमाम साहब ने फरमाया, अच्छा आप जाके कह दें कि मैं आ रहा हूं। वो आदमी वापस गया और कहा कि इमाम साहब को मैंने खबर कर दी है और आने वाले हैं। अब दरबार लगा हुआ है, खलीफा उमरा वुज़रा बैठे हुए हैं और दहरिया भी बैठा हुआ है। इमाम साहब का इंतजार है, मगर इमाम साहब नहीं आ रहे। रात के 12 बज गए, इमाम साहब नहीं आए। दहरिया की बन आई। उसने कहा, मालूम होता है कि इमाम साहब डर गए हैं और समझ गए हैं कि कोई बड़ा फलसफी आया है, मैं उसे निमट नहीं सकूंगा। इस वास्ते घर में छुपकर बैठ गए और आप यकीन रखें वो नहीं आएंगे। मेरे मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। अब खलीफा भी मुतामिल है, दरबारी भी हैरान है और दहरिया बैठा हुआ शेखी दिखा रहा है। जब रात का 1 बजा तो इमाम साहब पहुंचे। दरबार में हाजिर हुए खलीफा वक्त ने ताजीम की जैसे उलमाए रुबानी की जाती है। तमाम दरबार खड़ा हो गया। खलीफा ने इमाम साहब से कहा कि आप इतनी देर से क्यों आए? आदमी रात 8 बजे गया था, अब रात का 1 बजा है, आखिर इतनी ताखीर की क्या वजह पेश आई? शाही हुक्म था, इसकी तामील जल्दी होनी चाहिए थी, ना ये कि इसमें देर लगाई जाए। इमाम साहब ने फरमाया कि एक अजीबोगरीब हादसा पेश आ गया जिसकी वजह से मुझे देर लगी और उम्र भर मैंने ऐसा वाकया कभी नहीं देखा। मैं हैरान हूं कि क्या किस्सा पेश आया। इस शद्दोमत से बयान किया कि सारा दरबार हैरान हो गया कि क्या हादसा पेश आ गया। फरमाया, बस अजीबोगरीब ही वाकया था और खुद मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया कि क्या किस्सा था। जब सारे दरबार को खूब शौक दिला दिया और सब सरतपा शौक बन गए, हत्ता कि खुद अमीर अल मोमिनीन ने कहा कि फरमाइए क्या किस्सा पेश आया। फरमाया, किस्सा ये पेश आया कि जब मैं शाही महल की जानब चला, दरिया के किनारे पहुंचा तो अंधेरी रात थी, ना कोई मल्लाह था ना कश्ती थी, आने का कोई रास्ता ना था। मैं हैरान था कि दरिया को किस तरह पार करूं। इस शशो पंज में खड़ा हुआ था कि मैंने ये हादसा देखा कि दरिया के अंदर से खुद ब खुद लकड़ी के नहायत उम्दा बने हुए तख्ते निकलने शुरू हुए और एक के बाद एक निकलते चले आ रहे हैं। मैं हैरत से देख रहा था कि या अल्लाह, दरिया में से मोती निकल सकता है, मछली निकल सकती है, मगर ये बने बनाए तख्ते कहां से आए? अभी मैं इसी हैरत में था कि इससे ज्यादा अजीब बात हुई कि तख्ते खुद ब खुद जड़ने शुरू हुए। जड़ते जड़ते कश्ती की सूरत हो गई। मैंने कहा, या अल्लाह, ये किस तरह से कश्ती बन गई? आखिर इन्हें कौन जोड़ रहा है?
कि ऊपर नीचे खुद ब खुद तख्ते चले जा रहे हैं। अभी मैं इसी हैरत में था कि दरिया के अंदर से लोहे की कीलें निकलनी शुरू हो गईं और खुद ब खुद उसके अंदर ठुकने लगीं और जड़ जड़ा के बेहतरीन किस्म की कश्ती बन गई। मैं हैरत में था कि यह क्या माजरा है। ये तख्ते जो जड़े हुए थे, इन दर्जों से पानी अंदर घुस रहा था कि दरिया के अंदर से खुद ब खुद एक रोगन निकलना शुरू हुआ और इन दर्जों में वो भरना शुरू हुआ, जिसे पानी अंदर घुसना बंद हो गया। अभी मैं इसी हैरत में था कि वो कश्ती खुद ब खुद मेरी तरफ बढ़नी शुरू हुई और किनारे पर आकर ऐसे झुक गई गोया मुझे सवार कराना चाहती है। मैं भी बैठ गया। वो खुद ब खुद चली और मुझे लेकर रवाना हो गई। दरिया की धार पर पहुंची। पानी इधर को जा रहा था, कश्ती खुद ब खुद उधर को जा रही थी, क्योंकि शाही महल्लात उधर को थे। मैं हैरान था कि या अल्लाह, आखिर पानी के बहाव के खिलाफ कौन इसे ले जा रहा है। यहां तक कि शाही महल के करीब किनारे पर पहुंच गई और आखिर झुककर फिर किनारे पर खड़ी हो गई। घंटा भर इस किनारे और घंटा भर उस किनारे सोचता रहा कि यह क्या किस्सा था। ये सानहा जिसकी वजह से पहुंचने में कई घंटे लग गए, अब तक समझ में नहीं आया कि क्या माजरा था। और मैं अमीरुल मोमिनीन से माफी चाहता हूं कि 8 बजे बुलाया गया और 1 बजे पहुंचा हूं। दहरिये ने कहा, इमाम साहब, मैंने तो ये सुना था कि आप तो बहुत बड़े आलम हैं, बड़े दानशमंद और फाजल आदमी हैं, मगर बच्चों की सी बातें कर रहे हैं। भला ये मुमकिन है कि पानी में से खुद ब खुद तख्ते निकल आएं, खुद ही जड़ने लगें, खुद ही कीलें ठुक जाएं, खुद ही रोगन लग जाए, खुद आके कश्ती अपने आप को झुका दे, आप इस पर बैठ जाएं और खुद ही लेकर चल दे, खुद वो किनारे पर पहुंचा दे। ये कोई अकल में आने वाली बात है? मैंने समझा था कि आप बड़े दानशमंद, फाजल और आलम हैं। अमाम आपका लकब है और बातें कर रहे हैं आप नादानों और बच्चों जैसी। ये कैसे मुमकिन है कि कोई कश्ती बनाने वाला नहीं, खुद ब खुद बन गई, कोई कीलें ठोकने वाला नहीं, खुद ब खुद ठुक गई, कोई रोगन भरने वाला नहीं, खुद ही भर गया, कोई चलाने वाला मला नहीं, खुद ही चल पड़ी, कोई समझाने वाला नहीं, खुद ही समझ गई कि मुझे शाही महल के ऊपर जाना है। ये अकल में आने वाली बात है? इमाम साहब ने फरमाया, अच्छा ये बात नादानी और बेवकूफी की है? उसने कहा, जी हां। फरमाया, एक कश्ती बगैर बनाने वाले के बन ना सके, बगैर चलाने वाले के चल ना सके, बगैर कीलें ठोकने वाले के उसकी कीलें ठोक ना सकें। और ये इतना बड़ा जहान जिसकी छत आसमान की है, जिसका फर्श जमीन का है, जिसकी फजा में लाखों जानवर हैं, ये खुद ब खुद बन गया, खुद ही चल रहा है। सूरज भी चांद भी खुद ही चल रहे हैं। और ये कोई अकल में आने वाली बात है? एक मामूली कश्ती जिसे इंसान बना सकता है, ये तो बगैर बनाने वाले के ना बने। और इतना बड़ा जहान हो, इंसान के बस में नहीं कि वो खुद ब खुद बन जाए। तो तुम्हारी अकल बच्चों जैसी है या मेरी अकल बच्चों जैसी? मैं नादान हूं या तुम नादान हो? मनाजरा खत्म हो गया और बहस तमाम हो गई और दहरिया ये अपना सा मुंह लेकर वापस हो गया। अब क्या बहस करे? जो उसकी बुनियाद थी वो सारी की सारी खत्म हो गई।